ओशो ने कहा है, एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था। उसने ही सबसे पहले गणित के बाबत किताबें लिखी है। गणित के संबंध में उसका ज्ञान अनूठा था। जो कुछ जानकारी थी मनुष्य जाति की, सभी उसे ज्ञात थी। गणित का कोई ऐसा सवाल ना था जो वह हल ना कर सके। एक दिन सुबह छुट्टी के दिन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वह पहाड़ी के पास पिकनिक को गया हुआ था। बीच में एक बड़ा नाला पड़ता था, ऐसे बहुत गहरा नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, बच्चों को संभाल कर पार कर दो, कोई बच्चा डूब ना जाए। उसने कहा, ठहरो। वह अपने साथ हमेशा नापने के लिए एक स्केल रखता था। वह गया, उसने नदी को 4-6 जगह नापा, कितनी गहरी है। अपने बच्चों को नापा, कितने ऊंचे हैं। रेत पर हिसाब लगाया और कहा, बेफिक्र रहो, बच्चों की औसत ऊंचाई नदी की औसत गहराई से ज्यादा है। जाने दो, कोई डूबने वाला नहीं। बच्चे एवरेज ऊंचे हैं। बच्चे गए। पत्नी क्या कर सकती थी? इतना बड़ा ज्ञानी था उसका पति, इतना बड़ा गणितज्ञ था, इतना शास्त्रीय था। पत्नियां हमेशा शास्त्रीय पति के सामने एकदम हार जाती हैं, कोई उपाय भी नहीं है। और पत्नियों ने शास्त्रीय होने की आज तक भूल नहीं की है, इसलिए उनसे कोई लड़ाई करने की गुंजाइश बनती नहीं है। उसे डर तो हुआ, लेकिन जब पति कहता है और हिसाब उसने लगा लिया और उसके हिसाब में कभी भूल चूक होती नहीं, तो ठीक ही कहता होगा। इसलिए 5-7 बच्चे, कोई बड़ा था, कोई छोटा, कोई बहुत छोटा। बड़ा तो एक निकल गया, बाकी छोटे उसमें डुबकी खाने लगे। उसकी पत्नी चिल्लाई कि छोटा बच्चा डूब रहा है, लेकिन उस गणितज्ञ ने कहा, हाँ, क्या हिसाब में कोई भूल चूक हो गई? वह भागा, बच्चा डूबता रहा। वह भागा नदी के किनारे, जहां रेत पर उसने हिसाब किया था कि कोई भूल तो नहीं हो गई। यह संग्रह वाले विचारक की मनोस्थिति है। जीवन को सीधा साक्षात नहीं करता। जीवन बच्चे को डुबाए जा रहा है, नदी बच्चे को डुबाए जा रही है, उसका प्राण ले रही है। इस समस्या को भी वह गणित के माध्यम से साक्षात करता है। जो हिसाब उसने किया है नदी के किनारे, उसको देखने जाता है कि कोई भूल तो नहीं हो गई, क्योंकि डूबना नहीं चाहिए अगर गणित ठीक है तो। लेकिन किस पागल ने कब कहा कि जिंदगी गणित के हिसाबों से चलती है? जिंदगी कभी गणित के हिसाबों से नहीं चलती। और जिस दिन जिंदगी बिल्कुल गणित के हिसाबों से चलेगी, उस दिन आदमी में कोई आत्मा नहीं बचेगी। गणित के हिसाब से यंत्र चल सकते हैं। जिंदगी अनूठी है, अनजान रास्ते लेती है। कोई गणित के रास्ते उसके लिए निर्णीत नहीं हो सकते, और ना ही तर्क के कोई रास्ते निर्णीत हो सकते हैं, और ना ही सिद्धांतों की कोई बंधी हुई रेखाएं निर्णीत हो सकती हैं। लेकिन विचारों का संग्रह करने वाला पंडित इसी ढांचे में कैद होता है। इसलिए विचारों का संग्रह नहीं है विचार की क्षमता। फिर क्या है विचार की क्षमता? यह दूसरी कड़ी है। हमने विचारों के संग्रह को समझ रखा है कि हम विचारशील हैं। यह हमारी गुलामी है, इसको तोड़ देना होगा। स्वतंत्रता के लिए जानना होगा कि विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि कोई और चीज है जिसका नाम विचार है, जिसका नाम विवेक है। वह कौन सी चीज है? वह मैं तीसरी कड़ी के भीतर आपसे बात करना चाहता हूँ। किस चीज को मैं विचार कहूँ? मैं जागरूकता को विचार कहता हूँ, अवेयरनेस को, होश को। मैं मूर्छा को अविचार कहता हूँ। सोए हुए पन को, जागे हुए पन को मैं विचार कहता हूँ, क्योंकि जो सोया हुआ है वह अपनी नींद के कारण किसी भी जीवन की समस्या से सीधा साक्षात नहीं कर पाता। एक आदमी एक घर में सोया हुआ हो और घर में आग लग जाए, वह सोया रहेगा, क्योंकि उसके बीच और मकान में लगी आग के बीच नींद की एक दीवार है। उस नींद की दीवार के कारण मकान में लगी आग की कोई खबर उसकी चेतना तक नहीं पहुंचती। लेकिन एक आदमी जागा हुआ है अपने घर में और मकान में आग लग जाए तो क्या वह मकान में बैठा रहेगा? नहीं,
आग लगी हुई स्थिति से उसकी चेतना साक्षात करेगी और बाहर निकलने का द्वार खोजेगी। हम सारे लोग लेकिन अपनी अपनी समस्याओं में घिरे हैं और कोई मार्ग नहीं खोज पाते। इससे यह सिद्ध होता है कि हम सोए हुए होंगे, नहीं तो हम मार्ग खोज लेते। हमने द्वार खोज लिया होता, जिंदगी में हमने कोई राह खोज ली होती, हम बाहर हो गए होते समस्याओं के। कोई आदमी समस्याओं के बाहर नहीं है, लेकिन हर आदमी घिरा है। बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। मौत के वक्त तक आदमी छोटा सा रह जाता है। समस्याओं का हिमालय उसके चारों तरफ खड़ा हो जाता है। होना उल्टा चाहिए था। होना यह चाहिए था कि जिंदगी आगे बढ़ती, समस्याएं कम होती। क्योंकि आखिर जिंदा होने का मतलब क्या है फिर? होना यह था कि मरने के क्षण कोई समस्या न रह जाती, वह समाधान होता, वह समाधि होती और तब मृत्यु मोक्ष बन जाती है। लेकिन हम तो समस्याएं बढ़ाते चले जाते हैं। मरते वक्त हम समस्याओं के सागर में होते हैं। तब मौत एक पीड़ा है, क्योंकि सारा जीवन गया व्यर्थ और एक समस्या हल ना हुई, एक सूत्र खोला ना जा सका, एक गांठ खुल ना सकी, गांठ पर गांठ बनती चली गई। तो जरूर हम सोए हुए होंगे। सोए हुए होने का क्या अर्थ, वह हम समझ लें, क्योंकि सोया हुआ होना हमारी तीसरी गांठ है, हमारी गुलामी की। मुक्ति के लिए जरूरी है कि हम जागरूक हो जाएं।